Hello everyone. In today's video, we will be discussing the previous year questions from NEET PG 2020 to 2024 about the topic conjunctiva. कंजक्टाइवल लीजन्स पर बहुत बार इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आंसर क्या है। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे कि कैसे इन सारे लीजन्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है A patient presents to OPD with the findings shown in the figure. ओके अब यहाँ पर आपको फिगर देखना है और उसमें क्या है, लिम्बस पर एक लीजन दिखाया गया है येलोइश टाइप का। ओके अब पूछा है इसका डायग्नोसिस क्या है। तो अब इसके कई सारे डिफरेंशियल्स हैं, वन बाय वन देखते हैं। एक्चुअली जो इसका आंसर है दैट इज लिम्बल डर्मोइड। अब क्यों देखते हैं, पहले तो लिम्बल डर्मोइड के बारे में ही पढ़ लेते हैं। देखो लिम्बल डर्मोइड जो होता है ना, यहाँ पर इस वाले आप पिक्चर में देखिए, ये कॉर्निया है, ठीक है। इसमें आपका कॉर्निया, कंजक्टाइवा और लिम्बस तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं और इस तरीके का एक रेज्ड लीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पर येलोइश। ओके और इसमें क्या मिलता है, हेयर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका डायग्राम है उसमें हेयर इस तरीके से दिखते हैं, इसमें स्किन होती है और आपका फैट हो सकता है। अब ये सभी चीजें क्या है, नॉर्मल टिश्यू है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है, एब्नॉर्मल प्लेस। आई में तो क्यों ही होना चाहिए ना ये सब। तो नॉर्मल टिश्यू एट एब्नॉर्मल प्लेस इज कोरिस्टोमा, ठीक है। तो डर्मल जो आपका लिम्बल डर्मोइड है दैट इज कोरिस्टोमा, आपका नॉर्मल टिश्यू एट एब्नॉर्मल प्लेस, ठीक है। तो अब आपको ये तो मालूम हो गया कि लिम्बल डर्मोइड को कैसे पहचानना है। अब थोड़ा सा और आगे पूछा जा सकता है, जब लगातार 2 बार पूछ लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा कुछ पूछे, तो मैंने आपको आगे थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं। उसमें एक जो है ना वो है गोल्डन हार्ट सिंड्रोम। तो जब भी ऐसा क्लिनिक में बच्चा आता है ना तो हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं प्री ऑलिकुलर। देखो इस वाले में जो कान है ना उसके आगे स्किन टैग तो नहीं है, देखो इस तरीके का स्किन टैग होता है। गोल्डन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है, ऑक्यूलो यानी कि आई, ऑरिकुलो यानी कि आपका ईयर और वर्टिब्रल, ठीक है, यानी कि वर्टिब्रा में हेमी वर्टिब्रे मिल सकता है। तो आपको कान चेक करना है तो उसमें प्री ऑरिकुलर टैग्स तो नहीं है। गोल्डन हार्ट सिंड्रोम में और क्या मिलता है, आपका लिम्बल डर्मोइड मिल गया, प्री ऑरिकुलर टैग्स मिल गए, हेमी वर्टिब्रे हो गया। इसके साथ ही ये जो आपकी पिक्चर है इसमें देखो ये जो बच्चा है इसका मलार लीजन और मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया है। तो कभी ऐसा आए तो गोल्डन हार्ट सिंड्रोम आपको टिक करना है, लिम्बल डर्मोइड से एसोसिएटेड है, ठीक है। थोड़ा सा हाई है पर जानना जरूरी है। और भी ऑप्शंस थे, तो वो ऑप्शंस क्या थे, टेरिजम है। टेरिजम आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, एमबीबीएस टाइम से आ रहा होता है। दिस इज द फाइब्रोवैस्कुलर डिजनरेशन ऑफ द कंजक्टाइवा दैट इंक्रोचेस द कॉर्निया, है ना, बहुत ही प्यारा हमारा, हमको पता होता है टेरिजम, काफी इजीली आप पहचान सकते हो। उसके बाद एक पिंगेक्युला, ये देखो इस तरीके का आपका येलोइश नोड्यूल टाइप का होता है और ये है आपका अवे फ्रॉम द लिम्बस होता है, ठीक है ना। ये भी कंजक्टाइवल डिजनरेशन है एंड दैट इज इलास्टोटिक डिजनरेशन समवॉट, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। पिंगेक्युला ये भूलना नहीं, कई बार ऑप्शंस में पिंगेक्युला होता है तो याद रखना, ऐसा दिखता है पिंगेक्युला। फिर है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा देखो यहाँ पे ये रेडिश टाइप का है, अवे फ्रॉम द लिम्बस है। एंड ये क्या होता है ना, आफ्टर सर्जरी अगर थोड़ा कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, तो जैसे कि स्क्विन सर्जरी है या आपका टेरिजम सर्जरी है, तो उसमें ये ग्रैनुलोमा बन जाता है। तो दिस इज पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, दिस इज रेडिश। ओके तो अगर आप देखोगे, अगर आप जो पिक्चर देखेंगे तो लिम्बल डर्मोइड येलोइश होता है, एट द लिम्बस होता है, आप आराम से लिम्बल डर्मोइड को पहचान सकते हैं। बाकी ये 3 तो मैंने बताई दिए, मेरे ख्याल से अब नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और ऑप्शन था पैपिलोमा, ठीक है। पैपिलोमा ट्यूमर है ना, दिखता कैसा है, इसलिए मैंने ये इमेज बता दी है। ये देखो रेडिश इस तरीके का लिम्बस पर तक पहुंचता हुआ ही नोड्यूल हो सकता है, कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है, बीच में रुक जाता है। तो इसमें ऐसे टॉर्चुअस वेसल्स दिखेंगे और देखो रेडिश पैपिले की तरह एक मास दिखेगा, तो ऑब्वियसली ये ट्यूमर है ना। बस फोटो याद रखो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। आगे ऑप्शंस में जो आगे क्वेश्चंस आए हैं उसमें OSSN पूछा, यानी कि ऑक्यूलर सरफेस स्क्वैमस न्यूप्लेजिया, ये एक ऑप्शन में दिया है, इसलिए मैंने ये इमेज रख दी है। ये भी ऐसे ही दिखता है एकदम, देखो टॉर्चुअस वेसल्स हैं, रेडिश आपका रेज्ड लीजन है आपका एट द लिम्बस एंड अटैच टू द लिम्बस। ये होता है आपका न्यूप्लेजिया, यूवी लाइट एक्सपोजर होती है, जो सन एक्सपोजर ज्यादा होता है उन लोगों में काफी मिलता है ये। तो एक आपका ऑप्शन था, इसलिए OSSN मैंने आपको दिखा दिया कि डिफरेंशियल के लिए कभी आ जाए तो एक बार माइंड में रहेगा। बट आपको हमेशा बेसिक्स याद रखने हैं, आप अपने आप रूल आउट कर दोगे कि कौन सा रेयर ऑप्शन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो लक होता है, कभी भी घबराना नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है स्टिक टू योर बेसिक्स और अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना होता है, आपने पढ़ाई की है।
ओके अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ था इसलिए रखा है, देयर इज अ चाइल्ड विद स्वेलिंग इन द लेफ्ट आई, व्हाट इज द डायग्नोसिस। अब देखो ये काफी बड़ा सा लिम्बोडर्मोइड है और इसमें नाउ यू कैन सी द हेयर फॉलिकल्स, ये देखो हेयर भी इस तरीके से विजिबल है, तो इसीलिए आंसर हो गया ए, डर्मोइड ऑफ लिम्बस, वही चीज है, उसको घुमा के लिखा है। ठीक है, हमको आप क्या पता है, टेरिजियम पता है और पिंगिकुलर पता है ना, बाकी ऑप्शंस के बारे में। लिपोडर्मोइड नहीं पता है तो अभी सीख लेते हैं। लिपोडर्मोइड क्या होता है ना, देखो ये पिक्चर है, इसमें क्या है आपका लेटरल फॉर्निक्स, जो ऊपर का फॉर्निक्स है ना, वहां से देखो फैटी ऐसे एक यू कहते हैं ना मास की तरह दिखता है। ठीक है, ऑर्बिटल फैट प्रोलैप्स भी ऐसे ही दिखता है। पर अभी लिपोडर्मोइड अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा येलोइश कोई मास है जो कि लेटरल फॉर्निक्स में सिचुएटेड है, तो आपको लिपोडर्मोइड मार्क करना है, ऑप्शन में है इसलिए जानना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो ये हमारे लिए खतरा बन जाए आगे जाके, तो जान लिया करो। एक जो है, जो पहले के आपके पीजी के जो एग्जाम थे उसमें पूछा जाता था और हो सकता है कहीं रिपीट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, ये देखो बिटॉट स्पॉट्स बोलते हैं, है ना, यहाँ पे वे फोमी इस तरीके का डिजेनरेशन डिपॉजिट है, तो ये क्या है बिटॉट स्पॉट, और दे आर सीन इन ज़ीरोफ्थैल्मिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी में मिलता है ऑन द कंजक्टाइवा। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि कंजक्टाइवल जो एपिथेलियम होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है इन ज़ीरोफ्थैल्मिया, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम ज़ीरोसिस, और वो गैस बबल्स प्रोड्यूस करता है और ये है आपके डिपॉजिट उसी के। ठीक है, एंड दे आर नोन एज बिटॉट स्पॉट। अब क्योंकि सारी चीजें आपके माइंड में रहे तो फटाफट इमेज बेस्ड अगर कुछ देखना है तो ये वीडियो उठा के रिवाइज करें ना, फटाक से रिवाइज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ नोड्यूलर स्वेलिंग। ठीक है, नोड्यूलर स्वेलिंग है, ये इमेज भी दी हुई है यहाँ पर, नोड्यूलर स्वेलिंग है ये, हाँ, नियर द लिम्बस, नॉट एट द लिम्बस, नियर द लिम्बस, नोड्यूलर स्वेलिंग है इस तरीके की रेडिश कलर की। अब यहीं पे आंसर देखो बताने लगेगा क्या है, विच ब्लेंचेस, ब्लेंचेस मतलब रेड था और थोड़ी देर बाद हमने कोई आई ड्रॉप डाली, आई ड्रॉप क्या है, फिनाइलएफ्रिन 2.5%, उसको डालने के बाद क्या हुआ, उसका कंजेशन गायब हो गया, रेडनेस गायब हो गई और थोड़ा सा व्हाइटिश हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लेंचिंग। तो अगर ब्लेंचिंग लिखा है आपके उसमें तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना, वो क्या हो सकता है आपका, बताती हूँ क्या हो सकता है, क्यों होता है ब्लेंचिंग बताती हूँ, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो नोडुलर स्वेलिंग विच ब्लेंचेस, ठीक है, एंड रिकर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, बार बार हो रही है उसको, ठीक है, बेस्ड ऑन द इमेज एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। ठीक है ना, अब क्या है इसमें नोडुलर स्वेलिंग बता दिया और ब्लेंचिंग बता दिया। देखो ये वाली इमेज आई थी क्वेश्चन में, ये इमेज नहीं आई थी, तो ये मैंने आपको ब्लेंचिंग दिखाने के लिए बताई है। आप 2.5% फेनाइलएफ्रिन दीजिए और इस पेशेंट की आंख में डाल दीजिए, तो अगर इस तरीके का पहले डिस्कलरेशन था ना, मतलब कंजेशन था, तो कैसा हो जाएगा, देखो आफ्टर इमेज देखो इसमें व्हाइटिश हो गया है, ठीक है ना, ब्लैंच हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2.5% जो फिनाइलएफ्रिन होती है कहाँ से मिलेगी, नहीं भी है ना, तो जिससे आप फंडस देखते हो, मतलब आई मीन जो डायलेट करते हो आप पेशेंट्स को ओपीडी में, ट्रॉपिकल या कोई भी ऐसे प्लस जो ड्रग आती है उसमें फिनाइलएफ्रिन रहता है, उसमें 5% होता है। आप एक ड्रॉप डालिए, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि इसका ब्लेंचिंग हुई कि नहीं, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर पता चल जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि फिनाइलएफ्रिन जो होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर है ना, और ये क्या करेगा, सुपरफिशियल वेसल्स यानी कि जो कंजक्टाइवा और एपिस्क्लेरा में है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, लेकिन जो डीप स्लेरा में है, जो स्लेरा में सिचुएटेड वेसल्स हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये डिफरेंशियल हो जाता है किसके लिए, ब्लांचिंग क्या डिफरेंशियल बना रहा है, एपिस्क्लेराइटिस है कि स्लेराइटिस है। तो एपिस्क्लेराइटिस में सुपरफिशियल वेसल्स जो होंगी वो ब्लेंच कर जाएंगी, इसीलिए ब्लेंचिंग कहीं भी लिखा हुआ है और नोडुलर स्वेलिंग लिखा हुआ है तो स्ट्रेट अवे गो टू एपिस्क्लेराइटिस, सीधे ऑप्शंस में ढूंढना है, एपिस्क्लेराइटिस को टिक कर देना है। और स्लेराइटिस जो होती है ना उसमें क्या होगा, पेन होगा और काफी और भी सिम्टम्स आपको दिए रहेंगे इसमें, तो स्लेराइटिस जो होगा उसमें ब्लेंचिंग से कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखो एपिस्क्लेराइटिस लिखा हुआ है, ऑप्शन बी एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, और एक और ऑप्शन क्या लिखा है, पिंगिकुला, जो ऐसा नहीं दिखता, हमने अभी सीखा। ड्राई आइज भी ऐसा नहीं दिखता है, उसमें सिंपल कंजेशन होता है और इस तरीके का कोई फीचर नहीं आता है ना। तो अभी हमें ऑप्शन ए एंड बी के बारे में सीखना है, दोनों ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड है, स्लेराइटिस एंड एपिस्क्लेराइटिस। अब क्योंकि ऑप्शन में आया हुआ है स्लेराइटिस, तो देख लेते हैं भाई स्लेराइटिस क्या होता है, थोड़ा सा फटाक से रिवाइज करते हैं। वो क्या है, ये देखो, ये जो आई बनी है ना, इसमें देखो इस तरीके का कंजेशन है और डीप कंजेशन, एकदम डीप ब्लू और उस टाइप का कंजेशन है। तो आप इसमें अगर फिनाइलएफ्रिन डालोगे भी ना तो पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा, है ना। तो डीप ब्लू अगर होता है वो वेसल्स नीचे हैं और वो फिनाइलएफ्रिन जो होता है उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं कर पाता है उनका। ठीक है, तो अब ये एपिस्क्लेराइटिस वर्सेस स्लेराइटिस है, ये मुझे गूगल से मिला है एक जगह पर, बहुत अच्छा सा डायग्राम है। तो डायग्राम क्या मतलब, आई मीन चार्ट है, देख लेते हैं फटाक से। वो क्या है,
इसमें देखो टाइप है, इसमें क्या होगा, टाइप में एपिस्क्लेराइटिस होता है माइल्ड पेन होता है, एंड स्क्लेराइटिस में क्या होता है काफी पेनफुल होता है। तो अगर एक ऑप्शन में होता कि क्वेश्चन में होता पेनफुल है तो आप स्क्लेराइटिस सोच सकते थे, ठीक है। विजन अगर आएगा पेशेंट का तो एपिस्क्लेराइटिस इतना सीवियर फॉर्म नहीं है ना, तो साइट थ्रेटनिंग नहीं है। लेकिन स्क्लेराइटिस जो होता है उसमें हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ता है, एंटीरियर सेगमेंट भी इन्वॉल्व होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए विजन थ्रेटनिंग बन जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है स्क्लेराइटिस का, ठीक है। और हमने अभी कलर तो सीख ही लिया, कलर क्या होता है, पिंक माइल्ड रेड होता है, एंड और आपका स्क्लेराइटिस में कैसा कलर होता है, रेडिश और या फिर ब्लू इस तरीके का, ठीक है, काफी डीप कंजेशन दिख रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लेंचिंग। एपिस्क्लेराइटिस में ब्लेंचिंग हो जाएगी और स्क्लेराइटिस में ब्लेंचिंग नहीं होगी, ठीक है, डीप सिचुएटेड है। और जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एपिस्क्लेराइटिस में आप आराम से सिंपल सेल्फ लिमिटिंग है, नहीं तो आप माइल्ड स्टेरॉइड दे सकते हैं, इसमें आर्टिफिशियल टीयर्स भी लिखा हुआ है। और स्क्लेराइटिस में तो भाई विजन थ्रेटनिंग है, इसलिए हमें बिल्कुल इमरजेंसी है, तुरंत हमें देखना होता है कि क्या इसको प्रॉब्लम है। मोस्टली सिस्टमिक कॉजेस एसोसिएटेड होते हैं इम्यून मीडिएटेड इन स्क्लेराइटिस, ठीक है ना, तो भूलना नहीं। अब यहाँ पर एक और डायग्राम है, ये पहले पूछा गया है, तो स्क्लेरोमैलेशिया परफोरेंस है ना। यहाँ पर देखो इसके कंजक्टिवा की तरफ ये जो देखो ये ब्लूइश ऐसा डिस्कलरेशन ऐसा दिख रहा है, ये रेज्ड है एक्चुअली। यहाँ पर क्या हुआ है, नेक्रोटाइजेशन हो गया है। इसमें क्या है, इस पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ ही नहीं, तो विदाउट इन्फ्लामेशन है। तो ये क्या होता है ना कि अगर इस तरीके का आपको पिक्चर दिख रही है, ओके इस तरीके की अगर पिक्चर आपको दिख रही है तो ये स्क्लेरोमैलेशिया परफोरेंस है। इसका मतलब है कि स्क्लेरा थिन हो गया, वहां पे इतना ज्यादा स्क्लेराइटिस हुआ कि थिन हो गया। और नीचे क्या है, यूवियल टिश्यू है, कोराइड है, और वो कैसा दिखता है, ब्राउनिश और ब्लैकिश टाइप का दिखता है। तो यही वहां से विजिबल है बस, तो इसीलिए इसका कलर है। तो ये इतना पतला हो गया स्क्लेरा वहां पे कि ये इसको बोला जाता है स्क्लेरोमैलेशिया परफोरेंस, और उसका कलर ऐसा दिख रहा होता है, ठीक है ना। तो कभी आए ये इमेज तो घबराना नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट शोन इन द इमेज। क्या डिफेक्ट है, ये देखो जरा, यहाँ पर ये कॉर्निया है, इसके लिम्बस पे देखिए, ये देखिए डिप्रेशंस दिख रहे हैं ना। तो ये एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चों को आंसर भी पता होगा, और वो है क्या, हर्बर्ट पिट्स, है ना, हर्बर्ट पिट्स, जो कि सबसे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, एंड दैट इज सीन इन ट्रैकोमा, ठीक है। कभी भी ये इमेज है याद रखना, काफी फ्रिक्वेंटली पूछी जा सकती है। और अभी हम देखेंगे और ऑप्शंस क्या हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं, हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट्स, जेलेटिनस पैपिले एंड पैनस, है ना। तो हर्बर्ट पिट्स तो याद रहेगा ना, इस तरीके की इमेज आती है, दैट इज सीन इन ट्रैकोमा। अब है हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट्स, ठीक है। हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट्स क्या होता है, यहाँ पर देखो ये ऐसे डिपॉजिट, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है एक्चुअली, एसिनोफिल्स। ये एलर्जिक केसेस में दिखेंगे, जैसे कि वीकेसी यानी कि वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस में दिखता है ना। तो ये आपको इसको स्प्रिंग कैटरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये एसिनोफिल के डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, दैट इज हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट। तो अभी यहीं पे एक छोटा सा फैक्ट और बता देती हूँ कि हर्बर्ट पिट्स जो होते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स जो होते हैं ना वो जब डीजेनरेट कर जाते हैं तब वहां पर वो डिप्रेशन बन जाता है, दैट इज हर्बर्ट पिट्स। और हॉर्नर ट्रांटा डॉट्स क्या होते हैं, एसिनोफिल्स होते हैं, यहाँ पे एलर्जिक में दिखते हैं। तो कभी वीकेसी आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपको इस तरीके का डिपॉजिट अगर दिखे तो आपको हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट्स को टिक लगाना है। सॉरी। अब है ट्रैकोमा में पैनस दिखता है, जो कि एक ऑप्शन में था। तो क्या है पैनस एक्चुअली है क्या, ये देखो वैस्कुलराइजेशन हो रहा है कॉर्निया का, और इसके साथ ही इनफिल्ट्रेशन भी है, ये देखो इनफिल्ट्रेशन है। तो अब क्या है, इनफिल्ट्रेशन अगर आगे आगे जा रहा है, वैस्कुलराइजेशन पीछे रह गया, तो ये है प्रोग्रेसिव टाइप का पैनस, ठीक है। और अगर इनफिल्ट्रेशन पीछे रह गया और ये वैस्कुलराइजेशन आगे जा रहा है, दिस इज रिग्रेसिव टाइप, ठीक है ना। तो नहीं भी याद हो रहा है कि प्रोग्रेसिव क्या है और रिग्रेसिव क्या है, सिंपल याद रखो पैनस होता है, ठीक है, दैट इज सीन इन ट्रैकोमा। तो अब आपका हर्बर्ट पिट्स भी ऑप्शन में था और पैनस भी, तो ट्रैकोमा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि मैं पूछ सकता हूं आगे एग्जामिनर। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, होता क्या है ट्रैकोमा। ये देखो यहाँ पर जो पहला है, इसको जो इसके साइंस है ना, उससे पहले मैं एक चीज बताती हूँ, ये WHO ग्रेडिंग है ट्रैकोमा की, काफी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना इसको। फिस्ट को करके होती है ना, फिस्ट को करके होती है। और इसमें जो डायग्राम है, जो पिक्चर्स है वो देख लेते हैं फटाक से। वो क्या है, ये देखो सैगो ग्रेन, इस तरीके के आपको फॉलिकल्स दिख रहे होते हैं, दीज आर अन अपर टार्सल कंजक्टिवा, ठीक है, ये ट्रैकोमा में मिलता है। और इसके बाद ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी, ये देखो यहाँ तक इन्फिल्ट्रेशन है और ये है आपका वैस्कुलराइजेशन, तो ये पैनस फॉर्मेशन है। अब ये इवर्ट किया गया है कंजक्टिवा को, जो सी ऑप्शन है, कंजक्टिवा को इवर्ट करके दिखाया गया है। तो देखो मल्टीपल स्कारिंग है,
मल्टीपल स्कारिंग होती है इसमें, है ना। और यहाँ पर जो डी है इसमें देखो, इसमें एक पूरा जो कंजक्टिवा है उसमें डीजनरेशन हो गया, स्कारिंग बन गई है और एक लाइन बन रही होती है, और उस लाइन को क्या बोलते हैं, अगर बच्चों को याद है तो वो है आर्ल्स लाइन, है ना। ये क्या होती है, स्कारिंग, कंजक्टिवल स्कारिंग होती है, दैट इज सीन इन द ट्रैकोमा, ठीक है। अब अगर तुम्हें आर्ल्स याद आया ना, तो आर्ल्स का एक ट्रायंगल भी होता है, याद आ रहा है आर्ल्स ट्रायंगल क्या होता है। देखो बच्चों, आर्ल्स ट्रायंगल क्या होता है बता रही हूँ, आर्ल्स ट्रायंगल को इसमें मत लिख देना ट्रैकोमा में, आर्ल्स से याद आया, वो क्या होता है, यूवियाटिस होता है ना, यूवियाटिस, उसमें क्या होता है, केपीस, कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं, तो वो इस तरीके का ट्रायंगल बना रहे होते हैं, देखो नीचे इस तरीके का ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल को बोलते हैं आर्ल्स ट्रायंगल, ठीक है, आर्ल्स ट्रायंगल। तो आर्ल्स लाइन जो होती है वो होती है कहाँ, आर्ल्स लाइन जो होती है वो आपकी स्कारिंग ऑफ कंजक्टिवा है, सीन इन ट्रैकोमा, और आर्ल्स ट्रायंगल जो मिल रहा होता है दैट इज सीन इन यूवियाटिस, वो जो कैरेटिक आपके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो नीचे इस तरीके के डिपॉजिट होते हैं, इसीलिए आर्ल्स ट्रायंगल होता है, ड्यू टू द कन्वेंशन करंट जो आपका हो रहा होता है उसकी वजह से, और ग्रेविटी की वजह से वहां पे डिपॉजिट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, और इसके साथ आपको यहाँ पर देखो फिर से यहाँ आते हैं और पिक्चर्स में ई ऑप्शन में क्या लिखा है, देखो पिट्स है, ये देखो पिट्स हैं, ये क्या है, हर्बर्ट पिट्स हैं, जो मैंने बताया लॉस ऑफ फॉलिकल्स की वजह से हुआ है। और इसके बाद एंड स्टेज पे क्या होता है, आई जो होती है उसमें एंट्रोपियन हो जाता है, लिड होती है अंदर मुड़ जाती है, और आपका ट्राइकियासिस में स्टारेक्टेड लैशेस भी दिख सकते हैं, है ना। ये सभी ट्रैकोमा में इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है, सेफ स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, सेफ स्ट्रैटेजी है जो कि पूछी गई थी कि इनमें से सभी ऑप्शंस जितने भी दिए गए थे उसमें पूछा गया था विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन सेफ स्ट्रैटेजी। तो आपको सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीननेस एंड इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट आपको याद रखना है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बना दिया। आई होप काफी हद तक पता हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड पिक्चर है, ठीक है ना। 27-year-old IT प्रोफेशनल हैज प्रेजेंटेड टू यू विद इंटेंस वाटरिंग, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सीधे सीधे नहीं पूछा है, घुमा के पूछ रहे हैं, क्या पूछा है देखो बताती हूँ। उसने कहा एक प्रोफेशनल आया आपके पास, उसको इंटेंस वाटरिंग है और रेडनेस है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, ठीक है, इन द आई फॉर पास्ट 2 months, 2 महीने से ऐसे ही है। अब ही टुक आउट इज कॉन्टैक्ट लेंस, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंस इंपॉर्टेंट है, एंड अप्लाई आई लुब्रिकेंट्स टू हेल्प एलिविएट हिज एलिमेंट बट इट डिडंट प्रोवाइड एनी रिलीफ। अब वो क्या कहता है कि कॉन्टैक्ट लेंस और निकालता है और लुब्रिकेंट डालता रहता है बट उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, यहाँ पिक्चर में देख के बताओ ये क्या है। एक्चुअली दीज आर जायंट पैपिले, ये देखो इतने बड़े बड़े जो ऐसे अपीयरेंस है, कॉबलस्टोन अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। अब जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस कहीं भी ऑप्शन में तुरंत पकड़ लो, ठीक है, ऑप्शन देखने से पहले थोड़ा दिमाग में सोचना, हाँ। तो जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस यहाँ आ गया, ओके। अब क्या है देखो इसमें क्यों है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, कॉन्टैक्ट लेंस, तो क्या है ना कहीं भी उसने ये नहीं लिखा। अब एक्चुअली मैं क्यों बता रही हूँ, देखो स्प्रिंग कैटरा और वीकेसी भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस से ना सीधे बच्चों के दिमाग में आता है स्प्रिंग कैटरा, ठीक से पढ़ते नहीं है। इसमें सिम्टम क्या है, कहीं भी लिखा नहीं है कि इचिंग थी, है ना, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि खुजली होती थी, एलर्जिक नहीं है, सिर्फ है वाटरिंग, रेडनेस एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन। उसके साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस बता दिया गया है, और इसके साथ ही इसको ये बताया गया है कि कुछ और इस तरीके का पहले कभी सिम्टम नहीं था, लाइक पास्ट 2 months से है बस इसीलिए। तो जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस आपको टिक करना है। कॉन्टैक्ट लेंस इरिटेट करता है अपर टार्सल कंजक्टिवा पे, तो ये क्या होता है आपका पाल्पेबल कंजक्टिवा पे इस तरीके का अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस हमने पढ़ लिए हैं, एक्यूट ट्रैकोमा और फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस जो हमने अभी देखा, फॉलिकल्स किस तरीके दिखते हैं, वही व्हाइटिश येलोइश टाइप पे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। दिस इज GPC, आई होप आप याद रहेगा, कॉन्टैक्ट लेंस लिखा है तो ध्यान रखना, हाँ। अब इसी का दूसरा अपीयरेंस तरीके से पूछा गया, ऐसे भी दिखते हैं। जायंट पैपिले का मतलब क्या हुआ, ये 1 mm से ज्यादा बड़े हैं, मैक्रो पैपिले टाइप के होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े पैपिलेस हो जाते हैं। अब फिर से देखो क्वेश्चन में पूछा गया है पेशेंट विद द कॉन्टैक्ट लेंस, है ना, यूज फॉर पास्ट 2 years, प्रेजेंस विद ऑक्यूलर फाइंडिंग शोन इन द इमेज। बस उसने बोला कॉन्टैक्ट लेंस पहनता था और उसे इस तरीके का प्रॉब्लम हो गई है, तो बताइए कि इसका डायग्नोसिस क्या है। तो हमने अभी सीखा जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्रैकोमा याद हो गया, वीकेसी नहीं बोलना है क्योंकि कहीं भी उसने नहीं लिखा है कि इचिंग है या उसको सिमिलर कंप्लेंट्स थी इस तरीके की, और भी कोई साइंस नहीं लिखे हैं, तो GPC आपको याद रहेगा। कॉन्टैक्ट लेंस आएगा तो बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन है देखो OSSN, जो मैंने बताया अभी इमेज कैसी होती है, दैट इज सीन इन द बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है ना। आपके यहाँ पर आई में दिखेगा ऊपर
पाल्पेबल कंजक्टिवा में नहीं दिखेगा OSSN, है ना। अभी इतना याद कर लो, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट लेंस से एसोसिएटेड एक तो GPC याद रखना, और कभी क्वेश्चन जो है, जो आगे मैं कॉर्निया के जो वीडियो आएगा क्वेश्चंस का, उसमें बताऊंगी कि कॉर्निया से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन और है कि अगर कॉन्टेक्ट लेंस है और अगर वो टैप वाटर से धुलता है, अपने कॉन्टेक्ट लेंस को ठीक से ध्यान नहीं रखता कॉन्टेक्ट लेंस का, तो उससे जो केराटाइटिस होती है ना, वो होती है एकेंथामीबा केराटाइटिस। उसकी इमेज पूछी गई है, और मतलब पहले पूछी गई थी कभी, हो सकता है आ गया है तो कॉन्टेक्ट लेंस पूछा जाए। तो अगर आपका कंजक्टिवा में है तो GPC याद रखना, और अगर कॉर्निया पे अगर कोई लीजन दिख रहा है उसमें वो बोलेगा कि वो कॉन्टेक्ट लेंस का ठीक से ध्यान नहीं रखता था पेशेंट, है ना। और अगर टैप वाटर मेंशन है तो एकेंथामीबा केराटाइटिस आता है, जिससे रिंग शेप आपका अल्सर बन रहा होता है, ठीक है। कॉर्निया वाले में डिस्कस कर दूंगी वो टॉपिक को, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो आप, ये तो थे आसान से क्वेश्चंस जो हो गए। एक जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आया, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम चला कि एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या था, पर जो मिला मुझे वो मैंने इसमें रखा है। देखो, अ चाइल्ड केम विद दिस डार्क कलर एक्सपैंडिंग लीजन। कौन सा डार्क कलर? ये देखो यहाँ पर है एक तो डार्क कलर, ठीक है, और इसकी स्किन पर भी है। ये देखो इसकी स्किन भी डिस्कलर्ड है, डार्क कलर लीजन है उसका ऑन वन साइड ऑफ फेस, ठीक है, नॉट जस्ट ऑन आई, ऑन फेस सिंस बर्थ, ठीक है। ये सिंस बर्थ है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है, लॉन्ग टर्म, सॉरी, मोस्ट लाइकली लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फॉर हिम, है ना। तो पहले तो डायग्नोसिस बनाना होगा, तब तो आप कॉम्प्लिकेशन जानोगे। तो एक्चुअली क्या है ना बच्चों, दिस इज नेवस ऑफ ओटा, ओके, दिस इज नेवस ऑफ ओटा। ये क्या होता है ना कि आपका पिगमेंट्री, यानी अगर मैं बोलूं ऑक्यूलोडर्मल मेलानोसिस होता है, यानी कि आई और स्किन सेम साइड की फेस का ऐसे ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है, तो ये होता है नेवस ऑफ ओटा। और अगर ऐसा ब्लैक कलर का आएगा ना तो उसका डायग्नोसिस है नेवस ऑफ ओटा। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ग्लोकोमा, जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी ग्लोकोमा। और ग्लोकोमा क्यों होता है कि ये ट्रैबेकुलर मेशवर्क होते हैं ना, अगर आपने पढ़ा होगा ग्लोकोमा में तो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में आपने याद किया होगा ट्रैबेकुलर मेशवर्क, उसका इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली ग्लोकोमा मिलता है। तो कभी ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें चेक करना होता है कि कहीं ग्लोकोमा तो नहीं हो गया। और इसके साथ ही जो ऑप्शन एक देखो, एक और ये लिखा है मैलिग्नेंट मेलानोमा, ये भी हो सकता है, बट दिस इज रेयर कॉम्प्लिकेशन। अगर मैलिग्नेंट मेलानोमा हो रहा है किसी पेशेंट को ना, तो लीजन एक्सपैंड हो रहा होगा, मैलिग्नेंसी चेंजेस हो गए कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, ब्लीडिंग हो रही होगी, इस तरीके का। तो ऐसा कुछ इतना मेंशन नहीं है, उसने सिर्फ ये पूछा मोस्ट लाइकली लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, तो मोस्ट लाइकली ही है, इसलिए आंसर हो गया ग्लोकोमा, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शंस रूल आउट हो गए। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, रेयर टाइप का क्वेश्चन है। याद आ गया? अगर आ गया तो कर लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो भी अगर कभी ऐसा दिखे कि कोई टफ क्वेश्चन है तो एकदम घबराना नहीं, जो आपके लिए टफ है वो आपके पूरे बैच के लिए टफ होगा। स्टिक टू द बेसिक, आपके जो इजी क्वेश्चन है उसको गलत नहीं करें, तभी आप अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। रेयर क्वेश्चंस तो एक आध कभी कभी आ जाते हैं या कुछ भी है, तो उसके पीछे मत भागो, है ना। अभी इतना पढ़ने के लिए जो ये टाइम है, इसको जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। हार नहीं मानना है, ओके। चलो अब फटाक से क्या देख लेती हूँ कि अगर नेवस ऑफ ओटा पूछा गया है ना, तो कंजक्टिवल नेवस देख लो डायग्राम, ये जो फिगर है एक बार बता देते हैं भाई, कहीं पूछ न ले। तो एक छोटा सा ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है, कई बार देखा होगा खुद की आंखों में होगा, या फिर आसपास के जो बच्चे या कोई लोग होंगे आपके आसपास घरों में, ये अक्सर आते हैं हमारे पास कि ये ब्राउनिश डिस्कलरेशन होगा। क्या है? कुछ नहीं है, ये नेवस होता है, थोड़ा सा रेज्ड होता है हल्का सा, बस उसको देखे रहना पड़ता है कि ये बड़ा ना हो रहा हो या वही पेन ब्लीडिंग ये सब ना हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैलिग्नेंट मेलानोमा में। जनरली नहीं होता है, पर कोई ऐसा पिगमेंटेड लीजन है ना इस तरीके का, तो मैलिग्नेंट मेलानोमा बन जाता है। देखो किस टाइप का हो गया, एकदम ब्लैकिश और रेज्ड, और पेन भी बताता है पेशेंट, मतलब वो डीपर पेनिट्रेशन उसका स्टार्ट हो गया। तो ये दोनों जस्ट मैंने इसीलिए बता दिया आपको कि भाई कभी ऐसा कोई फिगर हो तो कंजक्टिवल नेवस हो गया, और ऐसा आए तो मैलिग्नेंट मेलानोमा, आपको आराम से बताया जाएगा, क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा उसका। अब इसके बाद कुछ लोगों का ये भी था कि ब्लैकिश पिगमेंटेशन नहीं था, पेशेंट को ऐसा रेडिश पिगमेंटेशन था फेस का, तो वो क्या हो सकता है? आपका पोर्ट वाइन स्टेन हो सकता है। अगर ऐसा फिगर है, देखो इस तरीके का दिखा है, दिस इज पोर्ट वाइन स्टेन, है ना, एंड दिस इज सीन इन स्ट्रज वेबर सिंड्रोम। और स्ट्रज वेबर सिंड्रोम में भी आपका जो आई होती है, उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में ग्लोकोमा लिखना है, ठीक है, उसका भी आंसर ग्लोकोमा होता है। तो दोनों ही तरीके से आंसर ग्लोकोमा आ रहा है, तो आप दोनों तरफ से सेफ हैं, चाहे ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन था या फिर ऐसा था, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे रख दी है। तो
दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो कि कंजक्टाइवा पे पूछे गए थे। अगर और भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं और आपको मालूम है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको कुछ पूछना है, तो इंस्टाग्राम पे मेरा जो आईडी है उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, और टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल आराम से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, और इससे मुझे भी सीखने को मिलता है आपको पढ़ाते हुए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सबको बताना। और नीट पीजी में जो क्वेश्चंस आए हैं, आपको फोकस करना है ऑन योर बेसिक्स। हमेशा मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा आपको रेयर क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको एक बार बस जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा आगे के क्वेश्चंस को टैकल करना। Okay, so thank you for today and all the very best.